राहिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि पहली बीवी की इजाज़त के साथ साथ अब मसालहती कमीशन से भी इजाज़त लेना होगी। क्या तरीक़ाकार होगा? पूरे मुल्क में जो लोग हमें देख रहे हैं, मसालहती कमीशन किसी पर्टिकुलर शहर में होगा या हर जगह उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या कोई ख़त के ज़रिए इजाज़त ली जाएगी? हाउ वुड इट वर्क आउट? देखिए अब्दुल्ला, होता ये है बेसिकली कि जब भी कोई निकाह जो है वो रजिस्टर्ड होता है या निकाह होता है तो वो हमेशा उसकी जो कॉपी है वो निकाह ख्वान जो है वो रजिस्टर करता है यूनियन काउंसिल में। दैट इज़ द प्रोसीजर यूजली जब निकाह होता है। तो जब भी आप तलाक लेने जाते हैं या कोई भी और आपको परमिशन चाहिए होती है तो आप हमेशा आर्बिट्रेशन काउंसिल में या कंसर्न जो आपकी यूनियन काउंसिल होती है वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। इसी तरह से देयर हैज़ ऑलवेज बीन लॉ इन फील्ड बट सैडली इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज इट शुड हैव बीन। होता यह है कि अगर किसी भी मर्द को दूसरी शादी करनी है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन देता है बिफोर द आर्बिट्रेशन काउंसिल और द कंसर्न यूनियन काउंसिल कि जी मुझे शादी करनी है और इन रीज़न्स की वजह से शादी करनी है। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो नोटिस इशू करती है बीवी को और मियाँ को और दोनों को सुना जाता है कि जी क्यों आपने शादी, मर्द से पूछा जाता है जी आप क्यों दूसरी शादी करना चाहते हैं और वजूहात हैं जिसकी वजह से आप शादी करना चाहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न कैन बी के शी कैन नॉट हैव किड्स और शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ मी वेल, मैं इसलिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल अपना फ़ैसला सुनाती है कि जी आइदर ये बंदा जो है ये इसको इजाज़त हम देते हैं शादी की या नहीं देते। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ जजमेंट ऑफ जस्टिस अथर मिनल्ला जो मंडे को डिलीवर हुई है, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी ये करार दे दिया है कि जी आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन ज़रूरी है, no matter even if you have taken permission from the first wife as well. सो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट भी होगा प्रॉपर्ली हमारे माशरे में और इस तरह से जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल हर जगह मौजूद है। जी राहिमा, 2-3 सवाल बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन 2-3 सवाल आ रहे हैं दिमाग में। जैसे कि एक बात तो ये काउंसिल जिसकी बात हो रही है, आर्बिट्रेशन काउंसिल, मसालहती काउंसिल, मतलब देहात, गाँव, कहीं और दूर दराज में अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है, हाउ आर दे गोइंग टू रीच, या फिर यहाँ जाके बात करें, मतलब वो ये वर्कआउट कैसे करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरिट पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये मेरिट होता क्या है? व्हाट इज द मेरिट कि आपको इजाजत है शादी करने की और आपको नहीं है? देखो हुआ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आर्बिट्रेशन काउंसिल, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। हर देहातों में हर जगह यूनियन काउंसिल मौजूद होती है। सही है। हर एक देहात की एक यूनियन काउंसिल होती है। सो आर्बिट्रेशन काउंसिल / यूनियन काउंसिल, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है यस यूसी को हम मसालहती कमेटी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बात एक आपने जवाब दे दिया। और दूसरा मेरिट का बता दें कि ये हमारे जो हमने बताया है अभी, जितनी समझ हमें आई है उसमें यही है कि बात अगर मेरिट पे नहीं पहुंच रही तो इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर मेरिट पे आती है तो क्या कोई क्लॉजेस लिखे हुए हैं जैसे कि 5 या 10 या 12 कि जी ये चीज़ें फिट आती हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं? देखिए मेरिट की जब बात आती है ना, दे कैन बी सेवरल रीजंस। एक तो सबसे पहले मैंने वजह जो बताई वो ये है कि जी बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। औरत में कोई ख़राबी है, औरत में कोई मसला है जिसकी वजह से जो है वो इतने साल हो गए शादी में, इसलिए मुझे दूसरी शादी की इजाज़त चाहिए। वन ऑफ द रीज़न दैट कैन बी। सो एनी फर्दर दैट काइंड ऑफ अ रीज़न कि जी उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। अब बिहेवियर में भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि जी वो अपने माँ बाप के पास ही रहती है, मेरे पास रहती ही नहीं है, वो एज़ पर द इस्लामिक लॉ बीवी की हकूक़ जो है वो अदा नहीं करती है, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी है। सो देयर कैन बी several reasons for a man to apply for an arbitration council. The good thing about this is कि पहले बिल्कुल भी ये नहीं होता था। पहले इजाज़त लेना बीवी से, क्या हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यहाँ पे तो आर्बिट्रेशन काउंसिल से कोई इजाज़त नहीं लेता, ना यूनियन काउंसिल से इजाज़त लेते हैं। बट बाय द वर्च्यू ऑफ द जजमेंट दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड yesterday by Justice Athar Minnillah, it has become mandatory now that every person asking or want to get married to has to take permission from the arbitration council. हमारी राहिमा एक बड़ा आम ट्रेंड है छुप कर दूसरी शादी करना। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई ना बीवी को बताता है, ना घर वालों को पता होता है, किसी को नहीं पता होता। अब किसी बीवी को या पता तो लग ही जाता है, साल 2 साल 6 महीने बाद पता लग गया कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की हुई है,
वो क्या कर सकती है, वो कहाँ जा सकती है, वो इस बेसिस पर यूसी जाएगी, अदालत जाएगी? व्हाट आर हर ऑप्शंस नाउ? ऑप्शंस ये होते हैं कि आप जो है, जैसे इस केस में जो कल बेसिकली जिसकी जजमेंट डिलीवर हुई है उसमें यही हुआ था कि बीवी को पता लगा था कि द फर्स्ट मैरिज वाज डन इन 2011 बाय द ताकत मीर हु इज़ अ कश्मीरी सिटीज़न। देन द सेकंड मैरिज बाय हिम वाज डन इन 2013। उसमें भी यही हुआ था कि बीवी ने जो है वो एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट फ़ाइल की थी और उसमें उसने ये बोला था कि जी सज़ा दें आप इस बंदे को, क्योंकि इसने जो है वो छुपाए रखा और इसने 2013 में फिर शादी की। जो मैक्सिमम सज़ा है जो इस जजमेंट में भी आई है वो है 1 मंथ जेल टाइम एंड 5,000 फ़ाइन। जो बंदा जो है छुप के शादी करेगा और बगैर बताएगा नहीं बीवी को। अच्छा राइमा, ये बिल्कुल आई विल लेट यू कंटिन्यू कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूर आप ये बता दें कि ये 1 महीना गुजर गया, 5,000 जुर्माना भी दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? मतलब वो निकाह बरकरार है पहली बीवी के लिए, वो सज़ा कि भाई 1 महीने में तो फारग ही हो गया और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, हाउ डज दैट वर्क आउट? That is what I was coming to. देखो there is nothing in law, neither in Sharia, that this if you have done a second marriage, अगर आपने पहली बीवी ने कंप्लेन किया so it becomes null and void. There is nothing in law, neither in Sharia. आपको ठीक है सज़ा हो जाती है, आप फ़ाइन भी दे देते हैं, लेकिन आपका निकाह इंटैक्ट रहता है। आप दूसरी से क्या आप तीसरी शादी करें, आप चौथी शादी करें, आपका निकाह नहीं ख़त्म होता। ठीक है, लेकिन ये बड़ी जरूरी चीज है कि किसी को नहीं रोक सकता बगैर छुपा के दूसरी शादी करने से। इस फाइन को तो दे वुड टेक इट इन स्ट्राइड में, पूछने की क्या जरूरत है, महीना ही गुजारना ना। व्हाट इज 5,000 रुपीज इन दिस डे एंड एज? ये तो बड़ा आसान किस्म का जरिया है टू गेट आउट ऑफ इट। देखिए क्या कहते हैं, सैडली द थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू डू अमेंडमेंट इन मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस। इट इज़ ऑफ 1961 एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2019। अब एक एक्ट है हमारे पाकिस्तान में, तो हम वो पुराने ही एक्ट्स फॉलो कर रहे हैं जो ब्रिटिश ज़माने के। अब 1961 में तो ज़ाहिर है 5,000 वाज अ ह्यूज अमाउंट, बट नाउ आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम वी नीड अमेंडमेंट इन द स्टैट्यूट्स एज वेल, क्योंकि 2019 में 5,000 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फाइन्स में सैडली कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है, ना कोई पार्लियामेंट में ये चीज़ आई है सामने कि इन चीज़ों में या इन एक्ट्स में जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कानून इतनी ही सज़ा देता है और इतना ही फ़ाइन लगाता है, तो द कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द स्टैट्यूट, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अच्छा, बहुत सी खवातीन हमें एक बस मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सी खवातीन हमें सुन रही होंगी, ये ज़बानी कलामी इजाज़त काफ़ी होती है पहली बीवी से, या इसकी कोई बाकायदा रिटन इजाज़त लेनी होती है लॉ के तहत? नहीं, आपको रिटन इजाज़त लेनी होती है अब्दुल्ला के येस आई फलाना फलाना गिव परमिशन टू यू फॉर सेकंड मैरिज, बट नाउ दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। एज़ पर दिस जजमेंट देयर हैज़ ऑलवेज बीन लॉ कि जी अगर आपने बीवी से भी इजाज़त ले ली है, फिर भी आपको यूसी या आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेना ज़रूरी है। सो सिर्फ बीवी, देखो अब्दुल्ला, वन थिंग दैट नीड्स टू बी बेयर इन माइंड दैट बीवी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में इजाज़त दे सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेशराइजेशन ऑफ द इन लॉज और प्रेशराइजेशन ऑफ द कि जी मैं तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर तुम मुझे ये लिख के नहीं दोगी। सो दैट इज समथिंग दैट आल्सो हैज टू बी सीन कि जी बीवी जो है मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में दुनिया को। मैं इसी पॉइंट को आगे लेके जाना चाहती हूँ। द फैक्ट कि वो बंदा दूसरी शादी करके महीने बाद 5,000 रुपए दे के वापस आ गया है एंड ही नोज कि उसकी पहली बीवी ने उसकी शिकायत लगाई है, तो उसकी सिक्योरिटी, वो तो उस वक्त भी उसको फारग कर सकता है, वो उसके बच्चों को उसको घर से निकाल सकता है, उसकी भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई अगर वो बता रही है आके इस काउंसिल में कि ये मेरे मियाँ ने किया है, तो इज देयर एनी सिक्योरिटी मेजर फॉर हर? देखो अगेन शी हैज़ टू अप्लाई टू कोर्ट्स हुमा एंड शी नीड्स टू फाइल अ कंप्लेन दैट माई हस्बैंड इज़ हरासिंग मी और आई एम स्कैर्ड दैट ही माइट हरास मी, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। बट हमारे माशरे में जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको कितने दिन आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगी? ठीक है, लेट्स बी
लेट्स बी जेनरिक अबाउट दैट, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, देन शी हैज़ टू लिव विद हर हस्बैंड एंड इन लॉज, ठीक है। अगर हमारे माशरे में एक औरत कंप्लेन भी करेगी और ऐसा कुछ भी होता है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट और व्हेन ही इज़ गोइंग टू सी के जी हमारे यहाँ ईगो बहुत ज़्यादा होती है कि जी इसने मेरे खिलाफ ये कंप्लेन क्यों की, ज़्यादा यही देखा गया है कि वो ज़्यादा तलाक दे देता है। लेकिन या फिर फिजिकल टॉर्चर करेगा, बदले निकालेगा। राहिमा, लास्टली या फिर फिजिकल, लास्टली आपसे जानना चाहते हैं कि यूसी ये जो यूसी के जो मेंबर्स हैं ये कौन लोग हैं, इस पे भी तो एतराज़ किया जा सकता है। इसको चैलेंज करना तो बड़ा आसान है कि भाई यूसी वाले कौन होते हैं मुझे इजाज़त देने वाले या ना देने वाले। देखिए, यूसी वाले मेंबर बाकायदा कानून में लिखा हुआ है, वो आप जिस तरह हमारे इलेक्शंस होते हैं इसी तरह से वो भी यूनियन काउंसिल में अप्लाई करते हैं और वो भी उनका भी पूरा प्रोसीजर होता है आने का। बट सिंस योर पॉइंट ऑफ के जी यूसी मेंबर कभी कभी होता है जी यूसी रिश्तेदार है हस्बैंड का, ये भी बहुत देखा गया है। तो उसमें ये होता है कि यू हैव रेमेडी अंडर द लॉ, यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन सेइंग दैट के आई डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन बिकॉज ही इज़ कज़न ऑफ माई हस्बैंड एंड ही विल बी बायस अगेंस्ट मी। तो वो भी तरीका है कि जी आप ये कह सकते हैं कि जी इसको हटा के किसी और चेयरमैन को लगा दें जो मेरी दरख्वास्त सुने। सो दे आर रेमेडीज़ इन लॉ, यू कैन अवेल दैम, बट द सैडली द इशू इज़ दैट कि हमारे यहाँ जो देहात है या ऐसी जगह हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, उनको पता नहीं है कि जी हमारे पास ये भी। जी रहीमा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। यकीनन हमारे पास कोई बहुत से सवाल आएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट इन टच विद यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक्सप्लेन करने का। जो हमारे जहन में आ रहे थे हमने कोई जवाब लें लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लूप होल्स हैं कि और बड़े लूप होल्स हैं। सबसे बड़ा लूप होल तो यही कि अगर बीवी ने शिकायत लगा दी है तो उसके साथ फिर क्या होगा, मतलब इनवेरिएबली वो उसको आके तो छोड़ ही देगा या फिर टॉर्चर करेगा या व्हाटएवर द सीन इज। एंड बिसाइड्स मुझे तो सबसे पहली प्रेमिस, हु इज गोइंग टू आस्क दिस काउंसिल, मतलब वही बात है कि माना कि वो यूनियन काउंसिल्स वगैरह आर्बिट्रेरी काउंसिल बन जाएंगी आपके लिए, तो यू डोंट हैव टू गो टू फार। दीस काउंसिल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, जहां आप रजिस्टर कराते हैं। कब से बात कर, मुझे नहीं लगता इस किस्म की कोई चीज़ होनी चाहिए।